अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड दी सोशल साइंसेस की बुक रिटन बाय फ्रैंक एस बर्डनिक। पिछली वीडियोस में हम चैप्टर 15 के 15.5 को हमने डिस्कस किया था और आज उसी की कंटिन्यूएशन हम करेंगे। 15.5 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है ये सीखा था, और इसके अलावा अगर एक्स के ऊपर कोई पावर लगी हो, कोई पावर फंक्शन हो, तो उसको किस तरह डेरिवेट किया जाता है ये हमने सीखा था। तो इनको सीखने के बाद अब उनको फिर हमने अप्लाई किया था, प्रोडक्ट रूल सीखा था, क्वेश्चन रूल सीखा था, कुछ रूल सीख लिए थे। अब जब आगे 15.6 की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ और रूल्स आ रहे हैं। वो क्या रूल आ रहे हैं? सबसे पहला रूल है हमारे पास कि अगर किसी होल फंक्शन की पावर n हो। देखिए, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी एक नंबर, कोई एक वेरिएबल हो, उसकी पावर कुछ हो, यानी फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 10, तो ये x की पावर 10 ये सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की पावर है। लेकिन अगर इस तरह हो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 10 की होल पावर 5, तो अब ये जो होल पावर 5 है ये x की नहीं बल्कि अंदर लिखे हुए पूरे एक फंक्शन की है, एक पूरे एक्सप्रेशन की है। तो इसको किस तरह डेरिवेट किया जाता है, इसका रूल आपके सामने आपकी बुक से एक्सट्रैक्ट करके लिखा गया है। वो ये कि अगर फंक्शन बराबर हो, कोई एक फंक्शन है उसकी पावर n आ रही है, तो आप बिल्कुल उसी तरह पावर शुरू में लिखेंगे, पूरा फंक्शन वैसे ही लिख के पावर -1 कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूला देख के शायद समझ ना आया हो, तो हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। पहले मैं खुद से आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, फिर बुक की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यानी सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बल्कि 2x प्लस 5 और उसकी होल पावर है 3। तो इसे किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाएगा? इसका तरीक़ेकार ये होगा, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू, पहले पावर शुरू में लिखेंगे, पूरा फंक्शन वैसे ही आएगा 2x प्लस 5, पावर से -1 हो जाएगा 2, और इसके बाद आखिर में ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन हमें गिवन है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x का डेरिवेटिव होता है 2, 5 का डेरिवेटिव होता है 0। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और ब्रैकेट वैसे ही रहेगा 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि ऊपर पावर लगी है, और बोर्ड मास का रूल है जब तक पावर सॉल्व ना हो तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपैंड कर दें और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन क्योंकि सवाल हमें क्यूबिक फॉर्म में होल पावर में दिया है, तो आंसर भी हम होल फॉर्म में दे देते हैं, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अच्छा, अब इसी चीज़ को जहन में रखते हुए अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x की पावर 4 माइनस 5x माइनस 9। तो इसे हम दूसरे अल्फाज में यूँ लिख सकते हैं, अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसलिए एफ डैश एक्स नहीं लिखा मैंने, सिर्फ एफ ऑफ एक्स लिखा है। तो 7x की पावर 4 माइनस 5x माइनस 9 और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2। ये हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अब सेम वही रूल आ रहा है कि एक फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास और उस फंक्शन की होल पावर है। तो मेथड ये होगा कि पहले इस फंक्शन, पहले पावर को डेरिवेट करेंगे, मींस एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू, पहले पावर का डेरिवेटिव यानी 1/2, पूरा फंक्शन वैसे ही आ जाएगा 7x की पावर 4 माइनस 5x माइनस 9 और पावर 1/2 माइनस 1, और उसके बाद इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। 7x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर शुरू में लिखेंगे, पूरा फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, पावर से -1। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? सिर्फ -5। 9 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/2 बनेगा, ये 7x की पावर 4 माइनस 5x माइनस 9, 1/2 में से जब -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 7। अब मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि पावर यहाँ 3 नहीं है, तो खैर 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28 x की पावर 3 माइनस 5। पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव नहीं लिखते हम,
तो ऊपर हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय यही ब्रैकेट बचेगा 28 एक्स की पावर 3 माइनस 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक तो ये 2 बचेगा जो ऑलरेडी पहले से ही है, और ये पूरी जो नेगेटिव पावर है ये डिनोमिनेटर में आकर पॉजिटिव पावर बन जाएगी 7 एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स माइनस 9, और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है और स्क्वायर रूट है, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसको दोबारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में कंप्रेस कर देते हैं। 28 एक्स क्यूब माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 7 एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स माइनस 9। तो ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया एक फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसमें नई चीज़ क्या थी आज की इस वीडियो में? पहली चीज़ कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई फंक्शन लिखा हो तो उसका क्या मेथड होगा। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 5। तो इसमें बेसिकली हमारे पिछले रूल्स भी क्लियर हो रहे हैं। मैं पहले यहाँ सवाल लिख लेता हूँ। सवाल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 5। तो इसको डेरिवेट करने का मेथड ये होगा कि सबसे पहले आप पावर को डेरिवेट करेंगे, मींस एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू पावर शुरू में आ जाएगी, पूरा फंक्शन एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, और पावर से -1 कर देंगे तो ये 4 बन जाएगी। अब मल्टीप्लाई होगा इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव, यानी 3x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डैश से शो करते हैं तो उसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा? अगर आप 15.5 याद करें तो उसमें हमने सीखा था कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो u ओवर v यानी कोशेंट रूल लगेगा। तो हम ये कह देते हैं, यहीं पर इसे स्टॉप करके हम इसे u कह देते हैं और इसे v कह देते हैं। तो u और v का डेरिवेटिव चाहें तो आप रफ में निकाल लें कि u बराबर है 3x के, तो u का डेरिवेटिव बराबर होगा 3x का डेरिवेटिव सिर्फ 3 होता है, और v अगर बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के तो v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, यानी कि -2x। तो u अपॉन v के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? v अपॉन u का डेरिवेटिव बराबर होता है, सॉरी u अपॉन v का डेरिवेटिव बराबर होता है, ये मैंने यहाँ v लिखना था, डेरिवेटिव बराबर होता है v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये हमने सीखा था अभी लास्ट लेक्चर में। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम फॉर्मूला में। f डैश x इज़ इक्वल टू 5, ब्रैकेट में हमारे पास 3x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी, और अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। v क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और u का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 3, माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। u क्या है हमारे पास 3x, और v का डेरिवेटिव क्या है v का डेरिवेटिव है हमारे पास -2x। इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ, v का डेरिवेटिव है -2x जो कि यहाँ हमने लिखा था, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास 5 और 3x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2 और इसकी पावर 4 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे लार्ज ब्रैकेट बना देते हैं हम। अच्छा, अब उसके बाद और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो ये 5 ब्रैकेट में अगर मैं ये चाहूँ तो ये 3x की पावर 4 लिख दूँ और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 लिख दूँ, क्योंकि पावर 4 दोनों पर है। अच्छा, और यहाँ पर 3 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर बनेगा, प्लस का 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखें दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 5 इंटू 3x की पावर 4 इंटू
चलें ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 + 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर की पावर 4 और 2 6 बन जाएंगे। अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, ये 3 की पावर 4 निकाल लेते हैं। 3 की पावर 4 होती है हमारे पास 81, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 81 x की पावर 4, यानी पावर हमने दोनों पर अप्लाई कर दी, 3 पर भी और x पर भी। और इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें, जो कि शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में वही कायम है हमारे पास, 1 - x स्क्वायर की पावर 6। और सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो कर लेते हैं, 3 × 5 × 81, तो ये बनता है 1215 x की पावर 4 × 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर की होल पावर 6। इतना लिख दें तो भी ठीक है, इनको अगर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो भी ठीक है। मींस हमारा मेन मकसद ये सिंप्लीफिकेशन सीखना नहीं था, हमारा मेन मकसद था कि डेरिवेटिव का रूल किस तरह अप्लाई किया जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हो, पूरा फंक्शन लिखा हो और उसके ऊपर होल पावर हो, तो पहले पावर अलग से डेरिवेट होगी, यानी पावर शुरू में लिख दिया, फंक्शन ब्रैकेट वैसे का वैसे लिख दिया और पावर से -1 कर दिया हमने, और उसके बाद फिर वो जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया है उसको अलग से डेरिवेट करके मल्टीप्लाई करना है। ये नई चीज़ हमारे पास थी। अगले रूल की तरफ चलते हैं। हमारे पास अब आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = e की पावर 3x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा सिंपल, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार कॉपी कर लें और मल्टीप्लाई कर लें इसके पावर के डेरिवेटिव से। पावर इसकी 3x है तो 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो ये हो जाएगा 3e की पावर 3x। यहाँ वो बताया जा रहा है कि अगर f(x) बराबर है e की पावर कोई फंक्शन, तो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए e की पावर ux से, मीन सेम क्वेश्चन से। तो हमने वही किया। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है f(x) = e की पावर 2x स्क्वायर + 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f(x) = पहले सेम फंक्शन कॉपी करेंगे हम, 2x स्क्वायर + 4, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इस पावर का डेरिवेटिव। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो वो 4x की पावर 1, और उसका 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 4x × e की पावर 2x स्क्वायर + 4, ये हमारे पास आंसर आया। तो जो बुक की एग्जाम्पल है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है f(x) = e की पावर -x स्क्वायर + 2x। तो फॉर्मूला के मुताबिक हम ये कहेंगे कि पहले तो पूरा क्वेश्चन सेम कॉपी करेंगे, -x स्क्वायर + 2x, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे पावर के डेरिवेटिव से। पावर क्या है हमारे पास, -x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 2x का डेरिवेटिव होता है सिर्फ 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना, पॉजिटिव नंबर पहले लिख देते हैं, 2 - 2x लिख देते हैं, इंटू e की पावर -x स्क्वायर + 2x। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, e को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल लें तो भी ठीक है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं ये सीखा है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं नेचुरल लॉग के अगर फंक्शंस हों तो उनको किस तरह से डेरिवेट किया जाता है। तो नेचुरल लॉग यानी ln लिखा होगा, उसके अंदर कोई फंक्शन होगा, तो नेचुरल लॉग का फंक्शन हमारे पास है सपोज f(x) = नेचुरल लॉग ऑफ x। तो सिंपल तरीका ये होगा, हम यहाँ आपको पहले फॉर्मूला समझा देते हैं। f(x) = ln ऑफ एनी फंक्शन हो तो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। दैट मीन्स अगर f(x) बराबर है सपोज ln x के, जो एग्जाम्पल है मैं वही कर रहा हूँ, तो ये इसका f(x) यानी इसका डेरिवेटिव बराबर होगा 1/x। मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन के साथ फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा उसी का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए हमने 1 लिखा। इसी तरह अगर हमारे पास सवाल होता f(x) = नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर, तो ये क्या होता है इसका डेरिवेटिव, f(x) = डिनोमिनेटर में यही x स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में इसी x स्क्वायर का डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x।
ठीक है। तो इसे काफ़ी जगहों पर हो सकता है जिनका इंटरमीडिएट साइंस से है उन्होंने इस तरह पढ़ा हो कि एफ ऑफ एक्स अगर बराबर है एल एन ऑफ सम फंक्शन के, मतलब एच ऑफ एक्स के, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एच डैश एक्स। तो भी ठीक है, एक ही बात है, हम दरअसल वही कर रहे हैं। वो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूमरेटर ही बन जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे भी करना चाहें तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हमने कर ली, इस एग्जाम्पल को करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसको डेरिवेट करना है, तो डेरिवेट करने का तरीका ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है वो सेम आ जाएगा, फंक्शन यानी हमारे पास जो था 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, न्यूमरेटर में इसी का डेरिवेटिव आएगा। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 10x, क्योंकि पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा। माइनस 2x का डेरिवेटिव होता है सिर्फ 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो हम लिखेंगे नहीं। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 10x माइनस 2 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये सीखा हमने नेचुरल लॉग अगर हो तो किस तरह डेरिवेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी रूल, शायद ये आखिरी रूल ही है, जी हाँ आखिरी रूल है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है y है, वो फंक्शन है किसी और वेरिएबल का, सपोज़ f ऑफ u है वो, और u खुद भी एक फंक्शन है, वो x का फंक्शन है, ठीक है। यानी कि सपोज़ हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 5u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 4, ये हमारे पास फंक्शन है और y जो है फंक्शन है u का, और दूसरी इक्वेशन है u बराबर है 4x स्क्वायर के। बस सिर्फ ये दो फंक्शन है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर आप गौर करें, मैं इसे अगर डेरिवेट करता हूँ, ये जो मैंने 5u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 4 लिखा है, इसे डेरिवेट करूँगा तो ये डी वाई डेरिवेटिव ऑफ y होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू u होगा, क्योंकि वेरिएबल तो मेरे पास u है। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा अगर मैं निकालता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 5 2 ज़ा 10u और प्लस 3u का डेरिवेटिव क्या होगा 3, और 4 का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। अब अगर मैं इसे डेरिवेट करता हूँ du अपॉन, तो ये dx हो जाएगा, क्योंकि u को डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 8x। अब चेन रूल ये कहता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली dy अपॉन dx आ जाएगा। कैसे, यानी कि मेरे पास स्पेस कम है, dy अपॉन du जब मल्टीप्लाई होगा du अपॉन dx से, तो du और du कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास dy अपॉन dx बच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन आपको फिर u की वैल्यू सब्सिट्यूट भी करनी होगी, क्योंकि देखें u बराबर है 4x स्क्वायर के, तो आपका जो डेरिवेटिव है उसमें u नहीं आना चाहिए, dy और dx है, इसका मतलब x वेरिएबल होना चाहिए, u वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा होगा 10u प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8x, लेकिन u की जगह u की वैल्यू 4x स्क्वायर पुट की जाएगी, उसके बाद जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। खैर, हो सकता है अभी एग्जाम्पल में आपको बेहतर समझ ना आया हो, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन मीन्स बुक की एग्जाम्पल जो दी, बुक का हमारे पास क्वेश्चन है कि y बराबर है 20 माइनस 3u के, यहाँ लिख देता हूँ y बराबर है 20 माइनस 3u के, और u बराबर है 5x माइनस 4 के। तो अगर मैं y को डेरिवेट करता हूँ तो वो होगा dy यानी डेरिवेटिव ऑफ y, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू u है, क्योंकि वेरिएबल मेरे पास u है। 20 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस 3u का डेरिवेटिव सिर्फ माइनस 3u होगा। अच्छा, यहाँ बात करते हैं हम, u du कहलाएगा क्योंकि u को डेरिवेट कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो du अपॉन dx हो जाएगा। 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये 3u है, इस u की जगह पर, ये जो 3u है, इस u की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ अगर मुझे x की टर्म में चाहिए आंसर। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूँगा कि dy अपॉन dx अगर आपको चाहिए
तो आप सिंपली डी वाई अपॉन डी यू का जो आंसर है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए डी यू अपॉन डी एक्स से, ताकि डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स पीछे लॉजिक ये काम कर रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली डी यू अपॉन डी एक्स बन जाएगा। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं ज़रा। डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू क्या है, -3u। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 5। अब u की जगह u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, मीन्स वेरिएबल x होना चाहिए, u नहीं होना चाहिए, और u बराबर है 5x - 4 के, तो यहाँ लिख देते हैं 5x - 4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो 5 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15, और ये 5x - 4, और -15 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -75, x और माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 60। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल भी करते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ आए। देखें जी, हमारे पास y बराबर है u² - 2u + 1 के, तो अगर y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं बल्कि डी यू, क्योंकि वेरिएबल u हमारे पास यूज़ हुआ है, तो ये होगा 2u, क्योंकि u² का डेरिवेटिव 2u होगा, 2 शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2u का डेरिवेटिव सिर्फ 2 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये डी वाई अपॉन डी यू आ गया हमारे पास। चाहें तो इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है u = x² - 1। जब इसे डेरिवेट करेंगे तो ये बनेगा डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है। x² का डेरिवेटिव 2x होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला ये था कि डी वाई अपॉन डी एक्स अगर चाहिए तो डी वाई अपॉन डी यू को मल्टीप्लाई कीजिए डी यू अपॉन डी एक्स से। तो डी वाई अपॉन डी यू क्या है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू है 2u - 2, और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 2x। हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो इसका मतलब वेरिएबल u नहीं x चाहिए होगा। तो अब पहले चाहें तो अभी से u सब्स्टिट्यूट कर लें, चाहें तो सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पहले 2x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x को 2u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4xu। 2x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। अब u की जगह u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4x, u की जगह वैल्यू लिखेंगे, u किसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है x² - 1 के बराबर है, तो यहाँ x² - 1 - 4x। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने सिर्फ और सिर्फ u की जगह पर x² - 1 लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि u बराबर है x² - 1 के। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 4x³ आ जाएगा, 4x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा, और लास्ट में -4x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 4x³ - 8x। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इन्हीं रूल्स की एक्सरसाइज है हमारे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इवन नंबर्स वाले आपको काफ़ी सॉल्व करके दे दूँ, और ऑड नंबर वाले आप खुद करके उनके आंसर्स बुक से मैच करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को साइड पर ले आता हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, f(x) इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट में है 7x² - 3x + 1 होल क्यूब। अगर आप इसमें गौर करें तो ये ब्रैकेट के ऊपर एक फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है, तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे कि f(x) इज़ इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी 3, पूरा ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगा बग़ैर किसी चेंजिंग के, और पावर से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव 7x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x² का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 7 × 2 = 14, और x की एक पावर कम हो जाएगी। उसके बाद -3x का डेरिवेटिव
माइनस 3 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है 3। पहले छोटी पावर लिख देते हैं 14x माइनस 3 और उसके बाद बड़ी पावर लिख देते हैं 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो ब्रैकेट को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 4 भी अगर आप गौर करें बिल्कुल वैसा ही है। तो क्वेश्चन 4 के बजाय हम क्वेश्चन 6 की तरफ जा रहे हैं, और क्वेश्चन 4 देखा जाए 2 से ज़्यादा इजी है, उसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं, उसमें 3 टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, f ऑफ x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले, क्योंकि क्यूब रूट है, डायरेक्ट डेरिवेट नहीं कर सकते, तो इसलिए f ऑफ x ही लिखूँगा, f डैश x नहीं लिखूँगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और इसकी होल पावर 1/3। अब हमारे पास ये सेम रूल अप्लाई हो रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया था कि f डैश x बराबर होगा, पावर शुरू में लिख दी जाएगी, फंक्शन वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/3 माइनस 1। उसके बाद इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 होता है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1/3 2x माइनस 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और 1/3 में से जब हम माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास आंसर आता है -2/3। और हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि पावर को नेगेटिव में नहीं लिखा जाता, तो न्यूमरेटर में हम इस जो ब्रैकेट है पावर वाली, माइनस वाली पावर, इसे हम नीचे ले आएंगे, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 और 2x माइनस 2। तो 1 को 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 ही बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास 3, और ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी, -2x प्लस 5 होल पावर पॉजिटिव 2/3। आंसर ऐसे ही लिखना चाहें तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि क्वेश्चन हमें क्यूब रूट फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी क्यूब रूट फॉर्म में ही दें। तो 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है इसकी पावर 2 को रहने देता हूँ, लेकिन जो अपॉन में 3 है यानी 2/3, तो 3 को मैं क्यूब रूट में लिख देता हूँ। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप गौर करें, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, बाकी वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। तो इसको भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, f of x is equal to square root of 1/x स्क्वायर प्लस 9। अब अगर आप गौर करें तो स्क्वायर रूट सब पर है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 पर भी स्क्वायर रूट है, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन लिख देते हैं 1 पर भी स्क्वायर रूट है और x स्क्वायर प्लस 9 पर भी स्क्वायर रूट है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 9 है इस पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में है, हम इसे डेरिवेट नहीं कर सकते, इसे न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई रूल नहीं पढ़ा कि एक्स डिनोमिनेटर में हो और उसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास f ऑफ x। अब तक मैंने डेरिवेट नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे रीअरेंज किया है। अब हम इसे डेरिवेट करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक। f डैश x, ये 1 मैंने लिखा है, आप चाहें तो ना लिखें क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज सेम आंसर। अच्छा, तो अब इसे डेरिवेट करते हैं हम। f डैश x इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी -1/2
पूरा फंक्शन वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और पावर से -1 कर देंगे। उसके बाद इसी ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 9 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको पावर को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 1/2 और -1, -1/2 -1 बनता है माइनस का 3/2 और ये 2x, 2 और 2 कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नोमरेटर में हमारे पास है -x बचा है क्योंकि ये -1 है और ये x है, क्योंकि जो बाकी जो हमारे पास नेगेटिव पावर है, ये वाली जो नेगेटिव पावर वाला एक्सप्रेशन है, इसे हम डिनोमिनेटर में लेकर जा रहे हैं ताकि पॉजिटिव पावर बन जाए। तो डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर पॉजिटिव 3/2। अब क्वेश्चन क्योंकि स्क्वायर रूट की फॉर्म में था तो हम आंसर भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 9 की होल पावर 3 रह जाएगी। ठीक है जी, यानी 3/2 को हम बेसिकली 3 × 1/2 बोल सकते हैं ना, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 10, 12 और 14 ये तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 है f ऑफ x इज़ इक्वल टू e की पावर x³। तो उसका तरीका हमने ये सीखा था कि डेरिवेटिव निकालने के लिए आप पहले सेम क्वेश्चन को कॉपी कर लें और मल्टीप्लाई करें इसकी पावर के डेरिवेटिव से। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², और जब 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे हम e की पावर x³ से तो यही आंसर आ जाएगा, इससे आगे नहीं हो सकता। क्वेश्चन 14 भी अगर आप गौर करें बिल्कुल ऐसे ही है। तो 14 और 12, बल्कि 14 कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके पीछे रीज़न अभी आपको सवाल करते वक्त पता लगेगा। देखिए जी, हमारे पास क्या है 3x², 14 को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 3f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x² e टू द पावर x। अब अगर आप गौर करें तो ये एक नहीं बल्कि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये रहा, और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है 3x² का। तो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसका रूल हमने पहले सीखा है यकीनन, u × v का फॉर्मूला लगेगा। तो हमने कहा लेट u इज़ इक्वल टू 3x² एंड v इज़ इक्वल टू, थोड़ी सी स्क्रीन को हम साइड पे कर लेते हैं, v इज़ इक्वल टू e टू द पावर x। u का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 × 3 6x की पावर 1। v का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव। पहले सवाल बिल्कुल सेम तरीके से लिखा जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर का डेरिवेटिव। पावर x से x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो सेम आंसर आता है। तो खैर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला u × v का डेरिवेटिव बराबर होता है v × डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u × डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि v मल्टीप्लाई होगा u के डेरिवेटिव से, u मल्टीप्लाई होगा v के डेरिवेटिव से, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो v हमारे पास क्या है, e की पावर x, u का डेरिवेटिव है 6x, प्लस u है हमारे पास 3x² और v का डेरिवेटिव e की पावर x। अब अगर आप गौर करें तो e की पावर x यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों में से हम e की पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो e की पावर x जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 6x बचेगा और वहाँ पर हमारे पास 3x² बचेगा, और इससे ज़्यादा हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर आ चुका है डेरिवेटिव का। क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन 16, इसमें e की पावर x - 5 की होल पावर आ रही है। तो इसमें क्या किया जाएगा, मैं इसे सॉल्व करने से पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ।
तो क्वेश्चन 16 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में e की पावर x माइनस 5 होल पावर 4। तो इसमें अगर आप गौर करें तो होल पावर का रूल अप्लाई हो रहा है कि एक फंक्शन की होल पावर है तो इसका डेरिवेटिव होगा f डैश x इज़ इक्वल टू, पावर शुरू में आएगी, पूरा ब्रैकेट हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे और पावर से एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4e टू द पावर x एंड ब्रैकेट e टू द पावर x माइनस 5 होल पावर 3। क्वेश्चन 18 को देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन 18 तो मेरे ख्याल से सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 10 वैसे ही रहेगा और आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन 20 में क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शंस तो क्वोशिएंट रूल भी साथ साथ आ रहा है हमारे पास। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है हमारे पास e की पावर x। तो अगर ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो हमने सीखा था कि न्यूमरेटर को u कहेंगे, डिनोमिनेटर को v कहेंगे और क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा कि लेट u इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4x। v बराबर होगा e की पावर x के, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। अब उसके बाद फॉर्मूला हम लिखेंगे u अपॉन v के डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी e की पावर x मल्टीप्लाई होगा 4x से, u के डेरिवेटिव से, और उसके बाद माइनस u यानी 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा v के डेरिवेटिव से यानी e की पावर x से, डिवाइडेड बाय v जो कि e की पावर x है और उसका स्क्वायर। अब उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में नोमिनेटर भी सिंप्लीफाई हो सकता है, e की पावर x दोनों एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर x और यहाँ बचेगा 4x माइनस 2x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास e की पावर x का होल स्क्वायर है और यहाँ पर एक वैल्यू इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, मींस नीचे e की पावर x 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर एक बार हो रही है, तो वो एक कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास फाइनल, 4x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x। ठीक है जी, ऑल्टरनेट फॉर्म भी इसकी आंसर हो सकती है, लेकिन ये भी इसका आंसर करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन करते हैं हम 22 सेम है, e की पावर 2x है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डेरिवेट आप खुद कर लीजिएगा, या चलें छोटा सा सवाल है, डेरिवेट भी मैं ही कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x। हम इसे कह सकते हैं e की पावर 2x की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, और अभी भी इसे f ऑफ x ही लिखेंगे। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास e की पावर x ही बच गया। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 24 में अगर आप गौर करें, इत्तफाक है हमने सारे सवाल तकरीबन सॉल्व कर लिए इसके। क्वेश्चन 24 की तरफ चलता है। क्वेश्चन 24 में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ln x अपॉन 2। तो इसका डेरिवेटिव का तरीका हमने क्या सीखा था, इसके डेरिवेटिव का तरीका ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x अपॉन 2 वही आएगा, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव होगा 1/2। अब ये दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये x अपॉन 2 बन जाएगा 2/x, और जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1/x। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। क्वेश्चन 26 के लिए स्पेस क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि नीचे मेरे पास स्पेस है, लेकिन वो क्वेश्चन फिर चला जाता है तो बाज़ों का कॉपी करने में मिस्टेक हो जाती है।
तो क्वेश्चन 26 यहाँ लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, हम डिनोमिनेटर में ये सेम फंक्शन लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, और नोमरेटर में हम इसका डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 4x, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 28 कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन 28 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू ln एक्स स्क्वायर। तो ये देखा जाए तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन है x प्लस 3 और दूसरा फंक्शन है हमारे पास ln एक्स स्क्वायर। तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया जाएगा। हम x प्लस 3 को u सपोज करेंगे और ln एक्स स्क्वायर को v सपोज करेंगे। u का डेरिवेटिव x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। v का डेरिवेटिव निकालना है तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ये, और नोमरेटर में इसी का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 और x। अब ये स्क्वायर से एक x कैंसिल हो गया तो ये 2 अपॉन x बना हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है u इंटू वी का डेरिवेटिव बराबर होता है v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो v हमारे पास है ln एक्स स्क्वायर और u का डेरिवेटिव है 1 प्लस u हमारे पास है x प्लस 3 और v का डेरिवेटिव है 2 अपॉन x। इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो ln एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। आगे भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, बल्कि ये चेन रूल के बजाय उन्हीं क्वेश्चंस की एक्सटेंशन है। तो इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं करता, बल्कि आपको मेथड बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखें जी, ये u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन की होल पावर आ रही है, तो आप 30 किस तरह होगा यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ln एक्स का होल क्यूब। पहले जो हमने किया था वो सिर्फ एक्स पे क्यूब था, तो इसका मेथड क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू पावर शुरू में आ जाएगी, उसके बाद ln एक्स और पावर एक कम हो जाएगी 2, फिर मल्टीप्लाई होगा इसी का डेरिवेटिव। तो ln एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, ये हमने पहले भी सीखा था। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर भी होल पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ भी u अपॉन v यानी कोशेंट रूल, यहाँ भी u अपॉन v यानी कि कोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये स्क्वायर रूट आप दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स जो क्वेश्चन 35 है x माइनस 1 की पावर 5, इस पर भी स्क्वायर रूट है, और 6x माइनस 5 इस पर भी स्क्वायर रूट है। ये हमारा फंक्शन बनेगा, और इसमें जो है x माइनस 1 की होल पावर 5 की पावर मतलब 5 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और यहाँ 6x माइनस 5 पर भी पावर 1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल से इनको डेरिवेट करेंगे, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। इनमें भी इसी तरह होगा, क्यूब रूट दोनों नोमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और इसी तरह क्वेश्चन काफ़ी सारे लेंदी हैं और हमारी वीडियो बहुत लेंदी अभी भी जा चुकी है, अभी भी आगे चेन रूल के क्वेश्चन बाकी हैं, तो इसलिए इनको मैं सिर्फ समझा कर स्किप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो ये सवालात खुद से कर पाएंगे। अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। चेन रूल के सवालात अब हमारे पास आ रहे हैं, तो इसके बाद क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हैं। तो चेन रूल के भी हम 2 से 3 सवालात सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट सपोज मैं अगर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 39 में सबका मेथड सेम ही होगा। हमारे पास y है 5u प्लस 3, तो y और u है, ये u भी नीचे लिख लेता हूँ, u है -3x प्लस
10। तो अगर y को डेरिवेट करें तो dy अपॉन डी यू, क्योंकि y को डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि वेरिएबल u है हमारे पास। तो 5u का डेरिवेटिव सिर्फ 5 होगा, उसमें u मौजूद नहीं है, मीन्स 5u का डेरिवेटिव सिर्फ 5 होगा प्लस 0। और du का जब डेरिवेट करेंगे तो du अपॉन dx आएगा, और -3x प्लस 10, तो -3x का डेरिवेटिव सिर्फ -3 होता है प्लस 0। तो अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy अपॉन dx बराबर होगा dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। तो dy अपॉन du की वैल्यू हमारे पास 5 है और du अपॉन dx की वैल्यू -3 है, तो आंसर आया -15। कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 40 की तरफ चलते हैं, बल्कि 40 और 41 एक ही जैसे हैं, तो 40 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 एंड u इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 है और u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम y को डेरिवेट करें तो dy अपॉन du होगा, क्योंकि हम y को u की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u होगा और माइनस 2u का डेरिवेटिव -2 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। u स्क्वायर की बात, एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कहलाएगा du अपॉन dx, यानी u को डेरिवेट किया जाए x वेरिएबल के रिस्पेक्ट से तो बनेगा 2x। अब यहाँ पर हम u की जगह u को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, लेकिन जब dy अपॉन dx लिखेंगे तब। तो dy अपॉन dx बराबर होगा dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx। तो dy अपॉन du की जब हम बात करते हैं तो dy अपॉन du है हमारे पास 2u माइनस 2। du अपॉन dx की बात करते हैं तो वो है 2x। देखा जाए तो आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बाकी है, वो ये कि हमें जवाब में u नहीं चाहिए, तो u की जगह हम u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 और u की वैल्यू हमारे पास है, ये क्वेश्चन में गिवन है, u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो u की जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, -2 इंटू 2x। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x को जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब बनेगा, और माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और x। तो ये हमारा आंसर आ चुका है dy अपॉन dx, यानी इसका डेरिवेटिव। अच्छा, एक सवाल करते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो क्वेश्चन, स्क्वायर रूट हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। क्वेश्चन 52 करते हैं। 51 का आंसर तो आप मौजूद होगा आपकी बुक में, आप खुद करके उसके आंसर मैच कर लेंगे। 52 लाजमी कर लीजिएगा अपने पास और फिर मेरे आंसर से भी मैच कर लीजिएगा। y बराबर है 10 इंटू ln 15 माइनस u क्यूब, और u बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही है y और u की वैल्यू। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन du इज़ इक्वल टू 10, वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने सीखा था कि कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट वैसे ही आ जाता है, फंक्शन सिर्फ डेरिवेट होता है, तो 10 वैसे ही रहेगा। और ln यानी लॉग फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर में जिसके साथ लॉग लगा हुआ है वो फंक्शन सेम वैसे ही आ जाएगा, और नुमरेटर में इसी डिनोमिनेटर का, यानी जो नीचे हमने लिखा है जो ब्रैकेट है, इसका डेरिवेटिव 15 का डेरिवेटिव 0 होता है, और u क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3u स्क्वायर, यानी पावर शुरू में आ जाएगी और पावर की एक वैल्यू कम भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास du अपॉन dx आ गया। चाहें तो उसको और सिंप्लीफाई करके -30u स्क्वायर अपॉन 15 माइनस u क्यूब कह दीजिए, यानी 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो du अपॉन dy अपॉन du आ गया हमारे पास। अब du अपॉन dx निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी, x की पावर एक कम हो जाएगी,
-2x का डेरिवेटिव -2 होगा, 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx। dy अपॉन du हमारे पास क्या है, -30u² अपॉन 15 -u क्यूब। du अपॉन dx हमारे पास क्या है, 2x - 2। बज़ाहिर आंसर आ चुका है, लेकिन इनकम्प्लीट है। कंप्लीट तब होगा जब u को हम सब्स्टिट्यूट कर लें x से। u किसके बराबर था, क्वेश्चन में गिवन था, u बराबर है x² - 2x + 5 के। तो हम इसे रिप्लेस करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू -30 u की जगह पर x² - 2x + 5 और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 माइनस u की जगह पर u की वैल्यू x की टर्म्स में जो है x² - 2x + 5 और उसका क्यूब, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा दें तो भी काफ़ी है। अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। 2x, तो ये एज इट इज़ लिख लिया मैंने। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन लेकर वो 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी ठीक है, इतना लिख दिया जाए तो भी काफ़ी है, लेकिन चले हम 2 कॉमन, ठीक है, इतना भी काफ़ी है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 52 का। उसके बाद अगले सवाल की तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, y बराबर है u³ का स्क्वायर रूट और u बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 48। स्क्रीन थोड़ी सी हम स्पेस यहाँ ले आते हैं। तो अब इसमें हम y को डायरेक्ट डेरिवेट नहीं कर सकते, पहले स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं। y इज़ इक्वल टू y की पावर 3 और ये स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो y इज़ इक्वल टू u की पावर 3/2 हो जाएगा। अब क्योंकि y बराबर है u की पावर 3/2 के, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन du इज़ इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी 3/2, u वैसे ही आ जाएगा और 3/2 से माइनस करेंगे 1, तो ये 3/2 u, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से 1 निकालेंगे तो ऑब्वियसली हाफ बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये आंसर आया 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ u, ये आ गया हमारे पास dy अपॉन du। अब हम बात करते हैं u की। u बराबर है x की पावर 1/2 के, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो du अपॉन dx बराबर होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, x वैसे ही आ जाएगा और पावर से -1 हो जाएगा, तो 1/2 x की पावर हाफ में से -1 करेंगे तो -हाफ बचेगा। उसके बाद 1/2 x की पावर पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, यानी नेगेटिव पावर है, इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पॉजिटिव पावर बन जाएगी, और 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x हमारा आंसर आ गया du अपॉन dx। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। dy अपॉन du का आंसर है 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ u और du अपॉन dx का आंसर है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। बज़ाहिर आंसर आ चुका है, लेकिन हमें u को रिप्लेस करके इसकी जगह पर x की टर्म्स लानी होगी, तो 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ, और u खुद बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x के, तो स्क्वायर रूट ऑफ x में कह सकता हूँ x की पावर 1/2। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, उसके ऊपर एक और पावर 1/2 है, तो हम इसे पावर 1/4 भी कह सकते हैं।
इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2। और हमने सीखा है कि जब डिवाइड होते हैं सेम वेरिएबल्स तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और x की पावर हो जाएगी 1/4 माइनस 1/2। तो 1/4 में से 1/2 जब माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, शायद -3/2 आएगा। 1/4 माइनस 1/2, माइनस का 1/4 आंसर आ रहा है। तो ये माइनस का 1/4, लेकिन पावर को नेगेटिव नहीं रहने देते, तो हम इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके पॉजिटिव बना देंगे। और पावर 1/4 का मतलब 4th रूट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 एंड 4th रूट ऑफ x। ये हमारा आंसर आ गया dy/dx का। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। क्वेश्चन 53 से 64 में क्या पूछा जा रहा है? पार्ट ए में फाइंड f-2। पहले हमें सिर्फ f-x निकालना होता था, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f-x इज इक्वल टू 0। इसी टाइप का सवाल हम 15.5 में भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें नई चीज़ ये है कि इसमें हमने जो बाकी आज के वीडियो में जो रूल्स सीखे हैं वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। लेट सपोज अगर मैं क्वेश्चन नंबर 53 चूज़ करूँ। क्वेश्चन 53 है f(x) इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में 5x² माइनस 10 होल पावर 6। तो सबसे पहली बात इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव के लिए होल पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में आ जाएगी, पूरा फंक्शन वैसे ही लिखेंगे और पावर से हो जाएगा -1 यानी कि पावर 5 बन जाएगी। और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा इसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 5x²। 5x² का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 10, और x की पावर हो जाएगी 1 और -0, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसे और अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 इन ब्रैकेट से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट वाले ब्रैकेट से हो सकता है। इस ब्रैकेट से इसलिए नहीं हो सकता कि ऊपर पावर लगी हुई है, जब तक पावर सॉल्व ना हो बाहर वाली कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10x बन जाएगा 60x, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 5x² माइनस 10 होल पावर 5। ये आ गया हमारे पास f-x। अब पूछा क्या गया? पहले पार्ट में पूछा गया कि फाइंड f-2, यानी डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 होगी तो डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसमें x की जगह हमें सिंपली 2 सब्स्टिट्यूट करना है। 50 × 2 का स्क्वायर, ये लार्ज ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस 10 की पावर 5। तो 60 × 2 होता है 120, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20, माइनस 10 होल पावर 5। तो ये 120 बना, और 20 माइनस 10 होता है तो पॉजिटिव 10 होता है, और 10 की पावर 5 मीन्स 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 यानी 1 लाख बन गया। और 120 को जब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 के साथ 5 ज़ीरो पहले 1 ज़ीरो और, यानी 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 53 का। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है? उसके बाद पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f-x इज़ इक्वल टू 0, यानी वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाए। x की क्या वैल्यू रखें कि डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो हमारे पास डेरिवेटिव तो ऑलरेडी मौजूद है, हम उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख लेंगे। वो कैसे होगा? पार्ट बी, तो हम f-x को 0 रखेंगे, यानी कि 60x और दूसरे ब्रैकेट में 5x² माइनस 10 होल पावर 5 इज़ इक्वल टू 0। तो नल फैक्टर लॉ हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल हों तो पहला फैक्टर भी 0 होगा और दूसरा फैक्टर भी 0 होगा। तो ये तो x इज़ इक्वल टू 0/60 मीन्स x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होगी तो 0 ही आंसर आएगा।
अच्छा, अब पावर 5 है, दूसरी तरफ पावर 1/5 बन जाएगी तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 की कुछ भी पावर हो 0 ही आंसर होता है। 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और 5 को अब डिवाइड करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं, 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास 3 आंसर्स आए कि जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी और जब x की वैल्यू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ पर हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं, बल्कि 63 कर लेते हैं। क्वेश्चन 63, f of x is equal to ln 2x माइनस 2x। ये दो फंक्शन है, ln 2x अलग फंक्शन है, माइनस 2x अलग फंक्शन है, तो इसको डेरिवेट करना है। तो f डैश x ln 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2x लिखें और 2x का डेरिवेटिव ऊपर लिखते हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। तुम्हारे पास आंसर आया 1/x माइनस 2। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब पार्ट ए में क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया f डैश 2, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 होगी तो आंसर क्या होगा, और 1/2 में से जब माइनस 2 करेंगे तो करते हैं, आंसर आता है माइनस का 3/2। इसी तरह पार्ट बी में कहा गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, तो f डैश x को हम 0 रखते हैं। तो f डैश x क्या था, 1/x माइनस 2, जो हमने पार्ट ए से ऊपर यहाँ निकाला था, इज़ इक्वल टू 0। 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव 2 बन जाएगा, और अब x को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा। अब 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो x का आंसर आया 1/2, कि जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो डेरिवेटिव 0 होगा। अपनी तसल्ली के लिए आप ये 1/2 वैल्यू डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है जहाँ टिक लगा हुआ है इसमें पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन 15.6 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।